सर आज आप लोग पीड़ित परिवार के यहाँ मिलने गए थे। हेलो। हेलो। हाँ गए थे, अभी वहीं पर है, अभी निकले हैं बाहर को। तो प्रशासन का क्या रवैया रहा सर आप लोगों के जाने से? प्रशासन वहाँ पर सख्त है, प्रशासन मीडिया को भगा रहा है। जी और जो मीडिया वाले थे वो कह रहे थे यहाँ पे एक 3 स्टार इंस्पेक्टर है, उसने हमको धमकी दी है कैमरा वैमरा तोड़ने की। जी। और प्रशासन वहाँ से को भगा रहा है, और बाकी सख्ताई तो प्रशासन ने कर ही रखी है। तो सर जी आप लोगों को प्रेमचंद यादव जी के काफी घर सख्ताई पहुंचने कर में। रखी है प्रशासन ने। जी 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 जी। हाँ प्रशासन सख्त है, प्रशासन अलर्ट है, मीडिया तक को भगा रहा है वहां से। जी जी। हमारी बात मीडिया को नहीं कहने दी, मीडिया जो को भगा रहा है, जो भी मीडिया वाले थे एक दो उनको भी वहां से भगा दिया। अच्छा अच्छा। तो आप पीड़ित परिवार से मिले, क्या क्या पीड़ित परिवार ने कुछ बताया आपको, क्या हुई उनकी, क्या हुआ उनके साथ? हाँ पीड़ित परिवार से मिले हैं। मृतक प्रेमचंद की भाई बहन उनके बच्चों ने बताया कि जो क्षेत्रीय विधायक है मिस्टर सलम त्रिपाठी जी जी। इसने दुबे परिवार को शह दे करके हमारे प्रेमचंद की हत्या कराई है। और साजिशन इसने जो क्षेत्रीय विधायक है षड्यंत्र के तहत इशारा करके दुबे परिवार को बढ़ावा देकर के प्रेमचंद की कराई है। और प्रेमचंद की लोकप्रियता थी गांव में, तो गांव के ब्राह्मण लोगों दुबे के समाज के लोगों ने ही और जो है 5 व्यक्तियों की हत्या कर दी। शायद सलम त्रिपाठी को पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये जो उन्होंने हमें बताया मृतक प्रेमचंद्र की भाई बहन बेटी ने जी। कि इसका 120 बीघा मुल्जिम जो है सलम त्रिपाठी है। जी। और जो कि दुबे परिवार को शह दे करके हमारे पति को, हमारे पिताजी को मरवा दिया। जी जी। तो सर ये बार बार बुलडोजर की बात प्रशासन कर रहा है, तो क्या यहाँ इसमें क्या सच्चाई है सर? जी देखिए, मुझे प्रशासन की जो वहां नोटिस लग रहा था, जो मैंने देखा, मैं अपना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय यादव आपके सामने बोल रहा हूं। देखिए, जो हमने वो प्रशासन का नोटिस देखा और मैंने जो वकील से भी पूरी बात करी वहां पर, तो मुझे प्रशासन की नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं लग रही है। जी। और प्रशासन जो है एक तरफा एक पक्षीय कार्रवाई करने के मूड में मुझे लग रहा है। और मैंने जिस हिसाब से अलग अलग नोटिस दिए गए हैं, जिस हिसाब से जो मैंने वकील से भी बात करी है, इन्होंने अलग अलग 5 फाइलें बना करके नोटिस दिए गए हैं, उससे शासन की बिल्कुल भी नियत साफ नहीं है। कार्रवाई के मूड में प्रशासन है और आने वाले कल में प्रेमचंद यादव को इंसाफ प्रशासन दिला पाएगा, ये मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता। तो सर हम चाहते हैं कि भाई एक ये दुखद घटना है, दोनों ये एक एक्सीडेंट है, इसमें दोनों दुखी परिवार को उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी दोनों परिवार की मदद करते हुए, और हमने मांग करी है कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए, और सीबीआई से जांच कराने के बाद दूध का दूध पानी का पानी कराया जाए। घर गिराना, घर पर नोटिस चस्पा करना, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई बात नहीं है, ये निराधार बात है, बिना मतलब की बात है। ये इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये मकान का मसला कहां से आ गया? मकान तो भाई एक फौजी, प्रेमचंद यादव के पिताजी फौजी थे, बॉर्डर पे रक्षा करी उन लोगों ने, उस प्रेमचंद के पापा ने मेहनत के पैसे से वो घर बनाया हुआ है। आज वो इतने दिनों से तीसरी पीढ़ी रह रही है, अभी तक वो घर गलत जमीन में नहीं था, आज गलत जमीन में हो गया। ये देखिए कोई मुद्दा नहीं है, ये सरासर बेईमानी होगी। हमारी मांग है कि सीबीआई से जांच कराएं और दूध का दूध पानी का पानी कराएं, उसमें जो सही तथ्य सामने आए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। घर किसी का भी नहीं गिरना चाहिए, वो चाहे दोनों पक्ष में किसी का भी हो घर गिराना,
कोई मुद्दा नहीं है, घर गिराना कोई इंसाफ नहीं है, घर पर नोटिस चस्पा करना ये बेईमानी है, ये कोई बात नहीं बनती है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार को, आदरणीय योगी जी को सोचना चाहिए कि इंसान पहले इंसान है, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, और इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसानियत के नाम पर जो है, आदरणीय योगी जी से मैं विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि उनको इस तरह से ये चस्पा वगैरह करके मृतक परिवार को और दुखित घड़ी में दुख नहीं देना चाहिए। उनको इंसानियत दिखानी चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनता की जवाबदारी आदरणीय योगी जी के हाथ में है, तो उनको सीबीआई को तुरंत जो है संस्तुति करके केंद्र सरकार को फाइल भेज देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर इन दोनों परिवारों को इंसाफ नहीं दिला सकते। तो मैं बता देना चाहता हूं, मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि यदि कहीं भी जरा सी भी नैतिक जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार में है, तो इसकी सीबीआई से जांच कराने की संस्तुति करनी चाहिए। और आदरणीय अखिलेश यादव जी कल जा रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी कोई इंसाफ की वो नहीं है। वो वहां पर आग घी में आग और डाल देंगे, और जिस तरह से उन्होंने विधानसभा के अंदर उकसा करके योगी जी को क्या हुआ था अतीक का, उसी तरह से उकसा करके यहाँ पर मैं समझ रहा हूं कि इनके उकसावे में और प्रेमचंद का बुरा ना हो जाए। हम समझते हैं आदरणीय योग, हम से निवेदन करना चाहते हैं कि उकसावे में ना आए और इस दुख की घड़ी में इंसाफ दें, दोनों परिवारों को सीबीआई की संस्तुति करें। और यहाँ पर जो है, चाहे सरकार निष्पक्ष होती है, सरकारों को निष्पक्ष काम करना चाहिए, लेकिन सरकारें निष्पक्ष काम नहीं करती हैं। चाहे पहले अखिलेश जी की सरकार रही हो, उन्होंने भी अपनी सरकार में रामपाल यादव सीतापुर के विधायक थे, उनका वहां सीतापुर में होटल गिरा दिया था इसी बुलडोजर से। लखनऊ में उनका विक्रमादित्य मार्ग के बराबर में कोठी गिरवा दी थी। और इसी तरह से अब ये योगी जी का है। अरे भाई, घर गिराना क्या मकसद है? को ना सताओ, मैं बताता हूँ, गरीब को ना सताओ, गरीब रोतेगा और उसकी हाय गई तो जग से खोदेगा। इसलिए किसी को भी गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए, गरीब को इंसाफ देना चाहिए। मैं आज बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत अनर्थ हो रहा है। अरे भाई, हर आदमी कह रहा 5 आदमी मर गए, मेरी 5 आदमी मर गए, दुबे परिवार के लिए पूरी सांत्वना मैं देता हूँ, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन यदि प्रेमचंद की हत्या ना होती तो क्या ये 5 हत्या होती? क्या जड़ में कोई नहीं जा रहा है? हुंगल को काट रहा है पेड़ की पत्ते, कब तक तोड़ोगे? जड़ में जाइए कि क्रिमिनल कहां से बना। मुझे यहाँ के क्षेत्र विधायक सलमणि त्रिपाठी की भूमिका बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, संदिग्ध लग रही है। वो बार बार जो है इस तरह की भूमिका कर रहा है कि जैसे उसे कहीं ना कहीं उसने ही उकसा करके दुबे के परिवार को, और इसकी प्रेमचंद की हत्या के लिए दुबे परिवार को उकसाया। सलमणि त्रिपाठी को नहीं पता था कि इस तरह का कांड हो जाएगा, लेकिन प्रेमचंद एक जन मानस में प्यार लोग उसे करते थे। मरने के बाद अब भाई दूसरे लोगों ने ऐसा कांड कर दिया। इसमें प्रेमचंद के परिवार का या प्रेमचंद का क्या कसूर है? ब्राह्मण समाज के ही वहां पे 8-10 आदमियों ने ये कांड किया। भाई पाल समाज को ने किया, भाई राजभर समाज को ने किया। इसमें यादव और ब्राह्मण का झगड़ा कहां से है? इसमें बिरादरीवाद कहां से है? अखिलेश यादव जी कल को जा रहे हैं, हम दोनों परिवारों में जाएंगे। अरे भाई, वो भी इसलिए जा रहे हैं कि कहीं मेरा बिहार बोर्ड नाराज ना हो जाए। सब अपने अपने बोर्ड की योगी जी सोच रहे हैं, यादव बोर्ड तो अखिलेश का है, कुछ भी इन पे अत्याचार कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब जो है नूरा कुश्ती चल रही है, इसमें गरीब परिवार दोनों दले जा रहे हैं। हम दोनों सभी से चाहते हैं कि इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पर चलो, और भाई सीबीआई को एक केस दे दो, और सीबीआई की जांच में जो आएगा उसको कानून अपने आप सजा दे देगा। घर गिरा देने से किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी देवरिया जा रहे हैं, तो क्या इसको आप एक राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं? वो जा रहे हैं, वो सिर्फ क्या है, अरे भाई वो जा रहे हैं इसलिए कि
उनको यादवों की परवाह नहीं है, उनको यादवों की चिंता नहीं है। वो समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। उनको जो भी उठता हुआ यादव कहीं भी दिखाई देता है उसको उसके साथ, या तो देखिए समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, उसमें सिर्फ अपने परिवार के लिए अच्छा करने की आदत है। चाहे आजमगढ़ ले लो, चाहे मैनपुरी ले लो, चाहे संभल ले लो, चाहे कन्नौज ले लो, चाहे उन्नाव ले लो, चाहे फिरोजाबाद ले लो। अरे भाई उन्हें तो सिर्फ अपने परिवार को एमपी एमएलए बनाना है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक शोषण यादवों का यदि कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है। और आज समाजवादी पार्टी की वजह से उत्तर प्रदेश का यादव पिछड़ गया है, राजनीतिक रूप से पिछड़ गया है। और इसका चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो यादवों में, और चाहे नेता हो, मैं बता रहा हूं आज सब जो है परेशान है। और अगर कोई मजे में है तो उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव में है। आज वो चोर चोर मोसेरे भाई, मैं बता देना चाहता हूं, सीबीआई या हो या ईडी हो, वो लालू यादव के घर चली जाती है। दिल्ली से लेकर के और लखनऊ का रास्ता है। कभी ईडी सीबीआई ने देखा सिर्फ है कहा? सब ये मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी यादवों को और मुसलमानों को पागल बना रही है, किसी का हित नहीं चाह रही है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे यादव बंधुओं से भी मैं कहूंगा कि आज कहीं भी रख लीजिए, जब तक यादव लोगों का शोषण बंद नहीं होगा, यादव बंधु हमारे भोले भाले हैं। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि ये झंडा और डंडा हमारा उखाड़ते रहे, उठाते रहे और जिंदाबाद बोलते रहे। लेकिन कभी भी एमपी एमएलए मिनिस्टर समाजवादी पार्टी यादवों को बनाने का काम नहीं कर रही है और ना ही करेगी। इसलिए मैं अपने यादव बंधुओं से भी कहता हूं कि जागो भाइयों जागो, नहीं तो मैं बता रहा हूं आने वाले हमारे बच्चों को, आज सेफई के अंदर 18 साल से बालिग जो भी बच्चा होता है वो एमपी एमएलए बन जाता है, बनने की सोच लेता है। क्या वही काबिल बच्चे पैदा होते हैं कि परिवार में? क्या उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी में यहाँ पर कितने यादव है हमारे? किसी भी जिले में कोई स्वाभिमानी बच्चा, कोई भी एमपी एमएलए कहां से लड़े आप बता दीजिए। अरे भाई आजमगढ़ से लगा करके चल लीजिए, संभल पश्चिमी यूपी तक आ जाइए, सब एक ही परिवार के लोग लड़ते हैं। यादव को अगर चुनाव लड़ना हो तो भाई कहाँ पाकिस्तान जाए या फिर कहाँ जाए, ईरान जाए, कुवैत जाए, कहाँ जाए? इसलिए मैं बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी से भी यादवों को न्याय की उम्मीद नहीं है। ये सिर्फ परिवारवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि ये यादव तो समाजवादी पार्टी के हैं, इसलिए इनके साथ तो कुछ भी, ये हमें वोट नहीं देंगे, इसलिए ब्राह्मणों को ही अपना कर लो। मैं बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है, जो कि अच्छा नहीं है। दोनों परिवार बर्बाद हुए हैं, दुखद घटना है। दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए, हम चाहते हैं दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए। इसलिए सीबीआई से जांच कराई जाए और दूध का दूध पानी का पानी कराया जाए। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएस यादव जी हैं, वो आपके सामने कुछ बताएंगे। ये पत्रकार महोदय। सर अभी तो सारी बात हमने सुन ली, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। सिर्फ मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि यादव सेना ने लखनऊ में एक यादव महापंचायत का ऐलान किया है, तो उसमें आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा? क्या ऐलान किया है? यादव महापंचायत ऐलान क्या किया? नहीं, यादव महापंचायत ने क्या ऐलान किया है? बुलडोजर के खिलाफ उन्होंने ऐलान किया है कि अगर प्रेमचंद यादव के घर बुलडोजर चलता है तो हम यादवों की महापंचायत लखनऊ में बुलाएंगे। तो उसमें आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा? देखो, हमारी पार्टी का जो है वक्तव्य है, पीड़ित परिवार से मिले हैं, लोग मिल के आ रहे हैं। परिवार को हमने आश्वासन दिया है कि अगर योगी मुख्यमंत्री जी अगर जो है बुलडोजर चलाते हैं, प्रेम यादव का घर तोड़ा जाता है तो जातिवादी तरीके से तोड़ा जा रहा है और इसको कोई बचा नहीं पाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी कल जा रहे हैं, ये कार्रवाई और तेज होने वाली है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और प्रेम यादव का घर तोड़ना बिल्कुल गलत है। प्रेम यादव का घर अगर तोड़ा जाएगा, हमारे साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, इन्होंने कह के आया है कि इससे बड़ा घर बनाने के देने का वादा करता हूँ। समाज के सहयोग से, पार्टी के
सहयोग से घर बना के देने का वादा करता हूँ। हेलो, हाँ, क्या कह रहे थे? हमारे यादव समाज ने क्या घोषणा करी है? हमारे यादव सेना एक संगठन है यादवों का, उसमें जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि अगर प्रेमचंद यादव के घर बुलडोजर चलता है तो हम लखनऊ में यादवों की बड़ी महापंचायत करेंगे। तो उसमें आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा? देखिए, प्रेमचंद यादव कोई बदमाश नहीं था, हिस्ट्री शीटर नहीं था। प्रेमचंद यादव एक रिटायर फौजी का बेटा है और उसको मारा है, उसके साथ जासूसी हो रही है। इसलिए यदि समाज इसमें कोई मीटिंग बुलाता है तो हम उसके साथ हैं और उसमें जो भी जायज उनकी बात होगी, हर जायज बात में उनका साथ देंगे। हम कोई समाज की वजह से बात नहीं कर रहे। ब्राह्मण समाज में भी हमारे दोस्त हैं, ब्राह्मण समाज भी हमारा है, यादव समाज भी हमारा है, पाल प्रजापति, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, मुस्लिम सब हमारे भाई हैं। हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, और इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हम इंसानियत के साथ हैं और समाज अगर कायदे की बात करेगा और इंसाफ और इंसानियत की बात करेगा तो हम लखनऊ में उनके साथ खड़े होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल पर समय देने के लिए। हम इसमें समाज के साथ हैं, कायदे की बात के साथ हैं और हर बात जो कायदे की होगी उसमें समाज के साथ है।